परसेंटेज चैप्टर हमारा खत्म हो गया। तब चलेगा लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, जैसे परसेंटेज चैप्टर हमारा चल रहा था, सेम उसी तरीके के सवाल हैं इसमें, कुछ करना है। अगर आपको परसेंटेज आ गया होगा तो आप ये लाभ और हानि आसानी से निकाल लेंगे। उसमें हमें परसेंटेज निकालना होता था, अब इसमें भी हमें कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। या तो मूल्य रुपए में पूछ लिया कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि हुई, और उसमें हमको कितने रुपए का परसेंटेज में पूछ दिया था, कितने रुपए या कितने परसेंट में लाभ हानि या वृद्धि हो जाती है, ये दिया गया था। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु क्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य क्या होता है, जो वस्तु हम खरीदते हैं वह क्रय मूल्य होता है, जिस वस्तु को हमने खरीदा। और क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा अपने आप में 100% होता है। जैसे हमने कोई वस्तु 25 रुपए की खरीदी तो वह अपने आप में 100% की होगी। ठीक, 100% होगी। और अगर 50 की खरीदे तो भी 100% होगा, 75 तो भी 100%। यानी कि क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, जो हम अपनी वस्तु बेचें, यानी कि 10 रुपए में खरीदी, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, और 15 रुपए की बेची तो ये हो गया विक्रय मूल्य। यानी कि जो खरीदते हैं वह होता है क्रय मूल्य, और जो बेचते हैं वो विक्रय मूल्य। इसके बाद लागत। लागत क्या होती है, जो वस्तु हम खरीदें और उसमें हम अपनी लागत लगाएं, यानी 10 रुपए खरीदी, कोई पुरानी अपने सेकंड हैंड कोई वस्तु खरीदते हैं, गाड़ी वगैरह जो भी खरीदें, तो वह 10 रुपए की खरीदें और उसमें 2 रुपए लगाएं तो कितने का हो गया, 12 रुपए की हो गई। तो 12 रुपए का हो गया इसका क्रय मूल्य, और कितने में बेचे जो कि हानि हो, तो हम 15 का भी बेच सकते हैं जो हमें कुछ हानि हो जाए। यानी कि अगर हम 12 का बेचेंगे, 10 की खरीदी 12 के बेचेंगे और 2 रुपए इसमें लगा दिए थे हमने, इसकी 2 रुपए मरम्मत में लगा दिए थे, तो 2 रुपए मरम्मत में लगा दिया, तो ये हमारा 12 रुपए की वस्तु हो गई। और 12 रुपए होगी तो हमें 12 रुपए से अधिक में बेचना होगा, जो कि हमें हानि ना हो, लाभ हो। ठीक है, जो हमें फायदा हो जाए। अगर हमसे लाभ पूछ दिया जाए, कुल लाभ कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने 10 रुपए में खरीदा और 15 में बेचा, ये हमारा क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। 10 रुपए हमारा क्रय मूल्य, 15 रुपए विक्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य हमारा 15 है, क्रय मूल्य 10 बराबर 5 रुपए का हमें क्या होगा, लाभ। और अगर हानि हो तो क्या होगा, अगर 10 रुपए की खरीदी और 8 रुपए की बेची तो हमें इसमें हानि होगी, तो हम क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे, कितना बचा, 2 रुपए की हानि होगी। तो सूत्र होता है, अगर हमसे लाभ पूछ दिया जाए, लाभ कितना हुआ,
तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि पूछी जाए तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी हानि जब ही होगी जब हमने कोई वस्तु अपने दाम से खरीदी हुई से कम में बेचा हो, यानी 10 रुपए में खरीदी और 8 रुपए में बेचा, तो हमें हानि होगी। अगर 10 रुपए में खरीदा या 8 में खरीदा तो 10 में बेचते तो हमें लाभ होता। अगर परसेंटेज में लाभ निकालना हो ये तो हमसे जब दाम पूछ दिया जाए रुपए कितने रुपए हानि हुई, अगर परसेंटेज में पूछ दिया जाए कितने रुपए कितने परसेंट लाभ हुआ, तो क्या करेंगे, कुल लाभ जो होता है जितने में हमने जितनी खरीदी और बेची, यानी कि 10 रुपए की खरीदे क्रय मूल्य और 15 विक्रय मूल्य, तो 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेचा, तो इसमें क्या होगा, कुल लाभ इसमें कितने का, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे कितना निकलेगा 5, कुल लाभ इंटू 100 अपॉन विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यानी कुल लाभ हमको 5 का हुआ इसमें, और ये होता अपने आप में 100% होता, तो 100% हमने 100 किया, और जितने में खरीदा हमने 10 रुपए में खरीदा था, तो क्या करेंगे 5 का इसमें भाग दे देंगे 2 और 50, यानी 50%। अब जब 100 हमको पता है ये 10 जो है अपने आप में 100% है, 100% है, तो हम 10/100 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया, तो इसको हम भाग दे देंगे कितना निकलेगा 10 निकलेगा, अपने आप में 100% रहेगा। और इसमें जब 15 रुपए को हो गया, यानी इसका हाफ आधा 2 का भाग दिया 5 हुआ, तो 5 + 5 बराबर 10 हुआ, और 50 + 50 बराबर 100%। यानी कि जो वस्तु हम खरीदते हैं अगर परसेंटेज में हमसे लाभ पूछा जाए तो क्या करेंगे, जितना लाभ हुआ कुल लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। और अगर हानि पूछी जाए, लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज, तो कुल हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, लाभ पूछा जाए तो कुल लाभ हम लिखेंगे, और हानि पूछी जाए तो कुल हानि लिखेंगे, ठीक है। और इंटू में हमेशा 100 होगा, क्योंकि कोई वस्तु हम खरीदते हैं या बेच भी दें उसके बाद वह क्या होता है 100% ही होता, जो खरीदेगा उसके लिए तो वो 100% ही होगा। लेकिन हमने जब 10 रुपए में खरीदा 8 रुपए में बेचा, तो क्या होगा, यानी कि लगभग हमने 100 रुपए में खरीदा, 100% हो गया, 10 जो होता अपने आप में 100% होगा, 8 रुपए में बेचा कितना, यानी 80% में बेच दिया, तो हमें 20% की हानि हो गई। और पैसे पूछे जाए तो हमें 20 रुपए की हानि हो गई। वहाँ अगर 10 में खरीदा 8 में बेचा तो 2 रुपए की हानि हुई। अगर हमसे विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जाए, जैसे हमको क्रय मूल्य दे दिया जाए और बता दिया जाए कि यह वस्तु इतने में खरीदी, माना कि X में खरीदी, और कितने में बेचा जाए कि उसे इतने % लाभ या हानि हो जाए, ठीक है, तो इसका विक्रय, या इतने में उसने खरीदा कि उसे इतने % X में खरीदा और Y% लाभ या हानि हुआ, तो विक्रय मूल्य बताइए, यानी उसने कितने में बेचा। जब खरीदा, कोई वस्तु खरीदी है तो कितने में बेचा, जो हमें
लाभ हानि निकालने में आसानी हो, यानी विक्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य अगर दिया जाए, विक्रय मूल्य पूछा जाए, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस परसेंटेज लाभ अपॉन, इन पूरे के अपॉन क्या होगा, 100 होगा। अगर विक्रय मूल्य हमें लाभ हुआ हो तो, लाभ होता है, यदि हमें इनमें लाभ होता है तो, अगर हानि होगी तो हम हानि के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या क्रय मूल्य करेंगे, जो विक्रय मूल्य है पता नहीं, और क्रय मूल्य निकालना है तो हम विक्रय मूल्य करेंगे, क्रय मूल्य निकालना है तो हम विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य। अगर हानि दिया जाए, हानि दिया जाए तो हम यहाँ 100 माइनस परसेंटेज हानि बटे 100, यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हानि हो जाएगी, फार्मूला यही रहेगा। क्यों, अगर क्रय मूल्य निकालना तो विक्रय मूल्य कर देंगे, और विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये हम जब ही करेंगे जब हमें सौदा पता चले, और अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्रय मूल्य में क्या करते हैं, क्रय मूल्य बराबर, इसमें तो हमें विक्रय मूल्य सिर्फ निकालना था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस परसेंटेज लाभ लिख दिया बटे 100। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो, बता दिया जाए कि कोई वस्तु हमने X रुपए में खरीदा, अगर पैसे दे दिया जाए तो X रुपए में खरीदा, और फिर उसके बाद Y रुपए में बेचा जाए तो उसे 10% की हानि होती है या लाभ होता है, तो उसका हमें क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य इंटू 100, और ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी 100 प्लस लाभ, या हानि दिया हो तो माइनस हानि, लाभ दिया हो तो लाभ प्लस में होगा लाभ, 100 प्लस लाभ, और हानि दिया हो तो 100 माइनस हानि, ठीक है। बस ये दोनों फार्मूले एक दूसरे का अपोजिट, अगर क्रय मूल्य यहाँ विक्रय मूल्य हानि के लिए तो यहाँ माइनस, और लाभ के लिए प्लस। देखिए
फार्मूले थे। अब सारे क्वेश्चन जो हैं इन्हीं फार्मूले से निकलेंगे, लेकिन अगर हम परसेंटेज, अभी चैप्टर अगला चैप्टर हमारा परसेंटेज था, तो उनके जो फार्मूले दिए गए थे उनसे भी ये सवाल सॉल्व हो सकते हैं। तो अब हमारा सवाल दिया गया, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 में बेच दी जाए। कोई वस्तु दी गई है, वह हमने 500 रुपए में खरीदी और 600 में बेच दी गई, तो इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत पूछा गया है। यानी कि इसमें हमें दिख रहा है, जब कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी और 600 रुपए में बेची तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, ये हमें दिख रहा है। इसमें लाभ कितने का होगा, इसमें पूछा गया है। तो कुल लाभ बराबर और परसेंटेज लाभ बराबर, ये पूछा गया हमसे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमसे लाभ पूछा जाए तो हम क्या करते, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाएंगे। 600 में से हमने घटाए 500, कितने आए, 100। यानी कि 100 रुपए का हमें लाभ हुआ। और परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कितना है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये 100 जो 500 जो है अपने आप में क्या है, 100%। और 100% हम क्या करेंगे, सीधा निकाल लेंगे हम 100%। ये हमने 100 ऊपर लिखा, और ये 500 हमको अगर दिया जाए, इसमें 100 रुपए का फायदा होगा, तो 100 ये हमने यहाँ लिख लिए। और जो ये हम क्या लिखेंगे, 500 यहाँ लिख लिया, 100 इंटू 100 बटे 500। यानी कि एक तो ये 100 क्या है, ये अपने आप में 100% है। ठीक है, 100%। और एक 100 जो हमें फायदा हुआ, लाभ, यानी हमें 100 का लाभ हुआ है। तुम क्या करेंगे, ये हम काट देंगे यहाँ से यहाँ, और 5 को 5 दूनी 10, तो हमें कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ। यानी कि जितना हमें फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, 100 रुपए का। 500 में 600, हमें कितना हुआ, 100 रुपए का फायदा। अब 100 रुपए का फायदा हुआ है, तो जो 100 है, 500, जब 100 500 का चौथा हिस्सा होगा 20, यानी कि 20 में जब हम 5 का इंटू करेंगे, 20 बन 100 निकला, तो ये 5वां हिस्सा 100। ठीक, तो 100 का हमें फायदा हुआ, तब 100 का फायदा हुआ तो कितने % फायदा हुआ, 20% का। सूत्र दिखाया था हमने कि जो हमें इसमें क्या पूछा गया, लाभ पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, कुल लाभ बराबर, कुल लाभ हमको हुआ 100 इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था, हमने कितने में खरीदा था, 500 रुपए में। 500 रुपए में खरीदा, ये कट गया, हमारा निकला 20%। ठीक, अब हमें अगला सवाल दिया गया है कि 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया। यानी कि 742 की लागत से तैयार, यानी कि उसमें पता नहीं कितने रुपए में खरीदा था, लेकिन उसने लागत लगा के, तो उसकी लागत कितनी होगी, 742। 742 रुपए हो गई। ठीक, तो 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा,
यानी कि 700 रुपये में बेचा तो क्या हुआ, उसे जब 742 में खरीदा और 700 में बेचा तो उसे इसमें क्या होगा, हानि होगी। तो हानि कितने की होगी, यानी जब हानि दिया जाए तो विक्रय मूल्य और जो क्रय मूल्य दिया जाता है तो क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य माइनस करेंगे। क्रय मूल्य हमारा दिया गया है कितना, 742 ही हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब उसने चाहे 700 में खरीदी हो, लेकिन उसने लागत लगा दी अगर 42 रुपए की, तो उसमें कमी होगी, तो उसने 42 रुपए की लागत लगाई तो उसका क्रय मूल्य कितना हुआ, 742। अब 742 जो क्रय मूल्य है और बेचा हमने 700 रुपए, यानी हानि हुआ। तो 742 में हम 700 घटाएंगे, कितना आएगा, 42 रुपए की उसे हानि हो गई, 42 रुपए की हानि हो गई। अब इसके बाद दिया है कि इस प्रकार उस वस्तु पर कितने परसेंट की हानि हुई, यानी कि इस प्रकार उसे कितने परसेंट की हानि हुई। तो क्या करेंगे, कुल हानि सूत्र था 42 रुपए की जब हानि होगी तो कुल हानि कितने की हमें, 42 रुपए, कुल हानि 42 रुपए की। उसके बाद इंटू 100, कुल हानि हमें दिया गया है कितना, हमारा 42 निकला। उसके बाद हमने क्या किया, इंटू 100, यानी कि कुल हानि इंटू 100, और फिर उसके बाद बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य। अगर हमको इसमें अगर हमें लाभ होता तो हम विक्रय मूल्य करते, हानि हुआ तो क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमारा कितने का हो गया था, 742 रुपए का। यानी जब कोई वस्तु खरीदी उसने कुछ लागत लगाई, 742 का हो गया, और उसने बेचा कितने में, 700 रुपये में, उसे 42 रुपए की हानि हुई। अब इनको हम काटेंगे, चलो सबसे पहले क्या करें, 2 से हल्का करें हैं, 2 से हल्का किया, हमारा निकला 21, अब ये 21 कटेगा, 21 21 9 7 16 7 तो हमारा निकला 21 इंटू 100 बटे 300, हमारा निकल आया है 21 इंटू 100 बटे 371। अब ये देखिए 3 से कट नहीं रहा, 3 3 दूनी 6 11 बचा, नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं, 7 तिया 21, 7 एक 7 पना 35 और बचा 2, 7 तिया 21, यानी कि 7 से कट गया। और 53 हमारा अभाज्य संख्या, 53 कटेगा नहीं, तो हमारा निकला 3, यहाँ जो है हमने इंटू कर दिया 100 और 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 300 बटे 53, 300 बटे 53 आया। अब हम 53 का इसमें भाग देंगे, 53 का भाग हमने इसमें दिया, कितनी बार गया, 5 बार, 6 बार करेंगे, 5 छक्का 30 और 2 ज्यादा हो जाएगा, 318, यानी कि 5 बार जाएगा, 5 बार गया, बचा कितना, 5 तिया 15 और 55 25 250 और 15 कितना हुआ, 265, तो हमारा कितना बचा, 35
5 सही 35/53। पूछा क्या था परसेंट में। तो बताइए कि इस प्रकार उस वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचा। तो कितने पर बेचा 5 सही 35/53% हानि पर। जब हमें दिया गया है कि 700 रुपए में कोई वस्तु उसने मान लो कोई वस्तु खरीदी है, लेकिन जब उसमें लागत लगाई तो 742 की हो गई, तो उसका क्रय मूल्य जो था कितने का हो गया 742 का, और उसने बेचा कितने में 700 रुपए में। अब 700 रुपए में बेचा तो उसे हानि होगी, क्योंकि जब उसने 742 में खरीदा 742 में बेचा, हानि कितनी हुई 42, तो कुल हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। अब इनको हमने हल्का किया, कितना आया हमारा 53, यानी 300/53। अब 300/53 हमने भाग दिया 5 सही 35/53% हानि होगी। कोई दिक्कत तुमको पहले अब जब कोई वस्तु में 2 बार बेची जाए, ठीक है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, यानी कि कोई वस्तु हम खरीद कर लाए और हमने वह वस्तु किसी को दे दी, यानी कुछ हानि करके या लाभ करके दी, फिर उसने किसी और को हानि या लाभ पर बेच दिया, तो कितने परसेंट उसका क्रय मूल्य या हानि, कुछ भी हो सकता है, लाभ हानि या परसेंट। तो इसमें क्या करेंगे, दूसरी बार विक्रय मूल्य अगर दिया जाए, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ हुआ, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। यानी कि 20,000 में बेचा तो उसे 25% का लाभ हुआ, लेकिन वह 40% लाभ कमाना चाहता है, तो वह कितने रुपए में बेचेगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहली बार विक्रय मूल्य, ठीक है, पहली बार जो विक्रय मूल्य दिया गया हमको है, फिर उसके बाद इंटू 100, लाभ हो तो प्लस, हानि हो तो माइनस बराबर दूसरा परसेंट, यानी दूसरा इसमें कितना दिया 40%, और बटे 100 प्लस लाभ के लिए प्लस, हानि के लिए माइनस, और फिर लाभ या हानि जो दिया जाए उसमें पहला परसेंटेज ऊपर होगा दूसरा परसेंटेज। तो इसमें दिया गया 20,000 में बेचने पर, यानी कि 20,000 में घोड़े की कीमत 20,000 रुपए में उसने बेचा घोड़े को, 20,000 रुपए में बेचा तो उसे कितना लाभ हुआ 25% का, लेकिन उसे कितना चाहिए 40%। 40% वह कमाना चाहता, उसने बेचा 20,000 में, तब उसे 25% का लाभ हुआ। तो अब इसे हमें क्या निकालना, विक्रय मूल्य निकालना, क्योंकि क्रय मूल्य तो 20,000 से कम का होगा। अगर हानि होती तो हम निकालते, लेकिन 20,000 से कम में उसने खरीदा होगा, तभी तो उसे 25% लाभ हुआ जब 20,000 में बेचा, लेकिन उसे और अधिक पैसों में बेचना है, जो कि उसे 40% का लाभ हो जाए। तो इसमें दिया है कि यदि उसे 40% लाभ पर बेचने पर घोड़ा कितने रुपए में बिकता है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालना हमको दूसरा, क्योंकि पहला विक्रय मूल्य निकालते, तो ये दूसरा निकालना है, दूसरा निकालना है, तो हम करेंगे दूसरा विक्रय मूल्य बराबर, दूसरा विक्रय मूल्य निकालना हमको, तो दूसरा विक्रय मूल्य हम दूसरा यहाँ लिखेंगे, दूसरा परसेंटेज,
और पहला यहाँ लिखेंगे पहला परसेंटेज। और अगर लाभ हुआ तो प्लस, हानि हुआ तो माइनस। तो लाभ हुआ यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये दिया गया। इसके बाद इन्होंने दिया गया है कि जो 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है कि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बेचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें दिया गया 20,000। अब 20,000 का हम 25% निकालो पहले इसका। 20,000 का 25% निकाला, कितना आया? 20,000 का 25%, कितना होगा? 2,000, 5,000। ये हुआ क्या? 20,000 का 25%। लेकिन हमें निकालना क्या है? 40% निकालना है। तो 40% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2,000 दिया गया, उसके बाद दिया गया है दूसरा परसेंटेज। कितना दिया गया? 40%। तो 2,000 लगे। दूसरा विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 20,000। और सूत्र क्या था, यानी प्लस दूसरा परसेंटेज। प्लस दूसरा परसेंटेज हम कितने में जोड़ेंगे? कोई वस्तु है अपने आप में, कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100%। और जब उसने 20,000 रुपए में बेचा, 20,000 में बेचा, उसके बाद क्या हुआ? इंटू कोई वस्तु अपने 100% थी तो वह कितना चाहता कमाना? 40%। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 140 बटे ये दूसरा परसेंटेज, और बटे में क्या करेंगे? पहला परसेंटेज। तो पहला परसेंटेज क्या था हमारा? 25%। और 25% लाभ हुआ था। अगर हानि होती तो हम 100 में माइनस करते 25, यहाँ 100 में 40 माइनस करते। लेकिन जब लाभ हुआ तो 100 में हम जोड़ेंगे, कितना होगा? 125। इतना हो गया। अब इनका इनमें भाग दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी भाग दीजिए। जो भाग 20,000 इंटू 140 में 125 का भाग दीजिए, कितना निकला? चलिए हम देखिए, 5 से भाग दे दिया, कितना बचा है यहाँ? 5 दूनी 10, 5 और फिर 8 40, 25। यानी कि अब 25 का हम भाग दे देंगे, इसमें कितनी बार गया? 25 8 200, 800। यानी कि 800 इंटू 28। अब इनका गुणा कर लीजिए, कितना आया? 2 बिंदी यहाँ पहुंच गई 8। 8 में 8 का भाग कितना हुआ? गुणा किया 64 की 4 हासिल 6। ये हमारा